प्रॉफिट एंड लॉस के मॉडल 1 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ बुक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज ₹200। एक बुक को 30% के प्रॉफिट पर सेल किया गया है, हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। और अगर उसका कॉस्ट प्राइस ₹200 हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड जो हमने परसेंटेज वाला डिस्कस किया था, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% और कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 200%। हम इसकी वैल्यू इसमें पुट ऑन करते हैं और आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है 30%, ठीक है, डिवाइड बाय 100 और जो कॉस्ट प्राइस है वो 200, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो सिंप्लीफाई करके आएगा 130 डिवाइड बाय 100 इंटू 200, तो 0 से 0 कैंसिल और 130 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा ₹260। यानी कि अगर हम 260 रुपये या ₹260 की बुक को सेल करें, ₹260 में बुक को सेल करें, तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो 30% होगा। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 30% और कॉस्ट दी हुई है हमें ₹200, तो हम इसको दूसरे मेथड से किस तरह करेंगे ये भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड है यहाँ पे परसेंटेज का, कि हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है ना, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100%, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू दी हुई है 200, ठीक है, 100% की वैल्यू दी हुई है ₹200 और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 100% प्लस 30%, तो ये हुआ 130%। यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। हमें 100% की वैल्यू दी हुई है ₹200 और हमें 130% फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐसे ही करते होते हैं हम। तो सेलिंग प्राइस आएगा 130 इंटू 200 डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा ₹260। तो आपने देखा कि अगर हम इसको फॉर्मूले से करें या परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से करें तो भी आंसर सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। तो सिंपली आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको आसान लगता है, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा हमने 100% लेना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू वहाँ पे लिख लो और जो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड से करते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।